వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రావణ్ రైడర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ అరవింద్. మేము ఇప్పుడు మా ఆల్ ఇండియా టూర్లో 6th స్టేట్ పంజాబ్లో, ఇది పార్ట్ 2 వీడియో. ఇండియా టూర్ పంజాబ్ 1 డే ట్రిప్లో. సో ఎవరైనా పార్ట్ 1 మిస్ అయింటే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చెక్ చేయండి. ఈ వీడియో మొత్తం పంజాబ్ వార్ హీరో గురించి, సిక్కిజం అండ్ గురూస్ గురించి ఉంటుంది. ఇది టోటల్ మా ట్రావెల్ గైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మొత్తం పంజాబీ హిందీలో. సో పంజాబ్ వార్ హీరో మెమరీ ప్లేస్లోనే ఉన్నాం. ఈ పంజాబ్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇది ద బెస్ట్ ప్లేస్. సో లెట్స్ వాచ్ దిస్. द बैटल ऑफ सारागढ़ी पढ़ी आपने? नहीं, वेब सीरीज देखा है। बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, देखा है। लेकिन अभी जब कुछ बताई जाएगी तो सबने कहना हमने देखी है। केसरी मूवी देखी? बस ये वही हिस्ट्री है उसी की जो केसरी मूवी में दिखाई गई, जो 12 सितंबर 1897 को बैटल्स होती है. दिस बैटल इज नोन एज द बैटल ऑफ सारागढ़ी. द बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से इसको जाना जाता है, जो 12 सितंबर 1897 को होती है. जब अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपना खैबर पख्तून तक राज कायम किया था, और वहाँ उसके बाद 1939 के बाद जब सिख एम्पायर फॉल डाउन होता है, महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ होती है, तो उसके बाद जो है सारा राज अंग्रेज़ों के पास आता है. और अंग्रेज़ों को पता था कि अगर वो इलाका बचाना है तो वो सिख हैं जो बचा सकते हैं. तो वहाँ सिख रेजिमेंट तैनात कर दी गई, जिनके हवलदार सरदार ईशर सिंह थे. वो लोकाहाट और गुलिस्तान किलों को बचाना था, जो पठान कब्जा करने के लिए आए थे. तो वहाँ सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स सिख रेजिमेंट के लगाए गए, और पठान जो थे वो 10,000 से भी ज़्यादा थे. लेकिन उसके बाद भी सरदार ईशर सिंह जी ने अपना डिसीज़न चेंज नहीं किया, वहाँ से जाना मंजूर नहीं किया. वहाँ खड़े होकर शहीद होना मंजूर किया कि भागने से अच्छा है शहीद हो जाएं. वो बैटल्स उन्होंने लड़ी और जीती भी. शहीद हो गए सारे, लेकिन वो बैटल्स उनको जीती गई. और आज पूरे ब्रिटेन के अंदर उसका लेसन पढ़ाया जाता है, द बैटल ऑफ सारागढ़ी का. जब 12 सितंबर आती है, तो जो ब्रिटिश आर्मी है सिख रेजिमेंट की, वो दरबार साहिब के पास छोटा सा टेंपल बना हुआ है सारागढ़ी के नाम वालों का. तो वहाँ आके उनको ट्रिब्यूट दी जाती है, लंगर लगाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ये वाकई में लोगों ने इतनी बड़ी शहादत दी. तो ये था चैप्टर द बैटल ऑफ सारागढ़ी. आओ चलते हैं. तो वो सामने वो ब्लैक कलर के टेंटेड हो, वो पैटर्न 47 है. बॉर्डर मूवी देखी आप सब ने? बॉर्डर मूवी के अंदर वो जो बाद में उसको डिस्ट्रॉयड किया जाता है, ये वही पैटर्न 47 टैंक है जिनको डिस्ट्रॉयड करना बहुत मुश्किल था. उसके बाद अपनी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी बॉडी पर कुछ बम लगाए, फिर इसको उड़ाना शुरू किया. ये जो टैंक हैं, ये अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे हराने के लिए. लेकिन टैंक मजबूत हो सकते, जितना टैंक मजबूत था उतने ही इंडियन आर्मी के जज्बा और इरादा मजबूत था, जिसकी वजह से हम लोग इसको डिस्ट्रॉयड करने में सफल हुए. उसको डिस्ट्रॉयड करने के बाद हम लोग इस बैटल्स को जीत गए. आओ ऊपर चलते हैं, शॉट देखते हैं. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ తల్వార్. సో ఇది పెద్ద కత్తి, వార్ హీరో మెమరీస్కి గుర్తుగా కట్టారు. सिर्फ एक मानवता का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। और लाहौर गुरु जी को जब लेके गए तो वहाँ
ये बड़ी रेड हॉट प्लेट बनी है जहाँ गुरु साहिब जी को उसके ऊपर बिठा दिया जाता था और नीचे आग जला दी जाती थी और उनके पूरे शरीर के, उनकी बॉडी के ऊपर गर्म रेता डाली जाती थी। तो ये थी पहली शहीदी सिखिज्म के अंदर 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की। उसके बाद उनके बेटे आते हैं छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। ये हैं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जिन्होंने आते ही सिखिज्म की फिलॉसफी चेंज की। इन्होंने ये 2 तलवारें रखी, ये 2 स्वॉर्ड बनी हुई हैं, इसको नाम दिया गया मीरी और पीरी का, एक भक्ति की और एक शक्ति की। इसलिए कि कब तक हम लोग जुल्म झेलते रहेंगे, जुल्म का सामना जुल्म से ही करना है। उसको रोकने के लिए गुरु साहिब जी ने ये 2 तलवारें अपने पास रखी। ऐसा श्री अकाल तख्त साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब जमीन से 12 फुट ऊंचा बनाया। ये जमीन से 12 फुट ऊंचा गुरु साहिब ने बनाया है। जब अपना मुगलों का राज था तो वो कहते थे कि ये 3 फुट से ऊंचा नहीं बना सकता कोई, तब गुरु साहिब जी ने ये जमीन से 12 फुट ऊंचा बना दिया। और जो वो स्वॉर्ड मीरी पीरी की 2 तलवारें पहनी, वो यही जगह आप लोग कह सकते हो कि ये सिखिज्म की सबसे बड़ी कोर्ट है। जो भी फैसला, जो रूल रेगुलेशन नया निकलना है, वो यही श्री अकाल तख्त साहिब से ही उसको लागू किया जाता है। आज जो डिस्प्ले है, ये ग्वालियर का किला बना हुआ है। मौका लगे कभी ग्वालियर के किले में भी जाना कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को वहाँ भी कैद किया गया था। अभी ऐसे पिलर आपको दिखेंगे वहाँ बड़े बड़े, ग्वालियर के किले में ऐसे पिलर बने होंगे बड़े बड़े, वो देखना आप लोग, जहाँ 22 हिंदू राजाओं को बांध कर रखा गया था। और साथ में गुरु साहिब जी को भी वो फोर्ट ग्वालियर का आज वैसा का वैसा ही बना हुआ है। बहुत शानदार किला, कभी विजिट करना आप लोग भी वहाँ। तो अभी दिवाली आने वाली है, तो गुरु साहिब जी ने ये 52 राजाओं को वहाँ कैद से छुड़वाया था। और ये पीछे आप लोग जो चोला देख रहे हो गुरु साहिब जी का, ये 52 कलगियाँ लगी हुई हैं, इन सबको बाहर निकाल कर लेके आए थे। टाइम कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट बता रहे, तो उनको निकाल कर सीधा दरबार साहिब ले आए। हिंदुइज्म के अंदर आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो, सिखिज्म के अंदर उसी दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बंदियों को रिहा करवा दिया गुरु साहिब ने, तो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं सिखिज्म के अंदर। और आपकी बैक साइड है 9वें गुरु चादर कहा जाता है। जब औरंगजेब का टाइम आया तो कहते हैं कि वो 1.25 मन जनेऊ उतारता था और उसके बाद खाना खाता था, कि धर्म कन्वर्ट किया जाता था सबका, सबको हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा था। सबसे निर्दयी अगर किसी का राज आया तो वो औरंगजेब है। तो जब कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, गुरु साहिब जी हमारा जो धर्म है खतरे में, इसको बचाया जाए, तो तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आपके धर्म को बचाने के लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। तो साथ में खड़े श्री गुरु गोबिंद साहिब जी, बहुत छोटी उम्र थी, तो अपने फादर साहब से कहते हैं कि गुरुजी आपसे बढ़कर कौन है जो बलिदान देगा। तब गुरु साहिब जी रवाना होते हैं उससे मिलने के लिए। और दिल्ली में जहाँ आप लोग देखते हो गुरुद्वारा साहिब बना हुआ शीशगंज, वहीं फतवा जारी हुआ, तो गुरु साहिब जी का जो शीश था वो धड़ से अलग कर दिया गया। गुरु साहिब जी ने एक शर्त रखी थी औरंगजेब के सामने कि अगर तू हिंदुओं को, इनको मुसलमान बना देता है तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, सॉरी अगर तू मुझे मुसलमान बना देगा तो ये लोग भी मुसलमान बन जाएंगे। तो गुरु साहिब जी ने धर्म नहीं कन्वर्ट किया और अपना बलिदान दिया वहाँ, जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। आ जाए आगे। शहीद किया जाता है दिल्ली के अंदर। 9वें गुरु जब शहीद होते हैं और उसके बाद 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आते हैं, उन्होंने भी समय के हिसाब से फिलॉसफी चेंज की। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना कर दी जाती है। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना होती है श्री आनंदपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन। आप लोग देखते हो कि निहंग सिंह बोला जाता है उनको, जिन्होंने ब्लू ड्रेसेस पहनी होती हैं और बड़ी टर्बन्स होती हैं। वो उसी टाइम का जो गुरु साहिब जी ने खालसा बनाया, खालसे का मतलब होता है द प्योर सोल ऑफ गॉड।
जो गुरु साहिब जी ने वो एक आर्मी तैयार की, जो खालसा बनाया, और वो खालसा सवा लाख से एक लड़ा। जो गुरु साहिब जी खालसा बना के गए थे, सेम काइंड ऑफ वेपन्स हैं उनके, सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड, सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, वो सारी चीज़ें वही हैं जो गुरु साहिब जी उस टाइम खालसा बनाने के टाइम उनको देके गए। वहाँ एक चमकौर साहिब की जंग लड़ी जाती है। उसको पढ़ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटल्स मानी जाती है, द बैटल ऑफ चमकौर साहिब। क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इनको रोक लिया जाए और कोई धर्म ना हो। अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तो आनंदपुर साहिब के पास किला है चमकौर साहिब की, जहाँ जंग होती है, और वो अपनी 10 लाख की फौज लेकर वहाँ पहुँचता है। 8 महीने तक उस किले को घेराबंदी कर दिया जाता है। 1704-1705 के आसपास ये जंग होती है, और 8 महीने तक कुछ सिख अंदर ही रहते हैं। लास्ट में 40 सिख बचते हैं, कुछ छोड़कर चले जाते हैं गुरु साहिब जी को, लेकिन जो 40 सिख बचते हैं और उनका मुकाबला करवाया जाता है औरंगज़ेब की 10 लाख की फौज से। गुरु साहिब जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे नाम श्री गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। तो वही वो बैटल्स हुई थी जहां एक एक सिख गुरु साहिब का 1.25 लाख से लड़ गया, 10 लाख की फौज से लड़ा। और उसी बैटल्स के अंदर श्री गुरु साहिब जी के 2 बड़े बेटे शहीद होते हैं। और उसके बाद और गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाता, तो वो सामने देखें आप लोग, गुरु साहिब जी के 2 छोटे बेटे, इनको पकड़ लिया जाता है सरहंद में, लुधियाना के अंदर ये जगह है। उनको वहाँ छोटे साहिबजादों को और माता गुजरी जी को वहाँ कैद किया जाता है, ठंडे बुर्ज के अंदर, वो आज भी बना हुआ है। तो इनको भी ज़बरदस्ती कहा जाता है कि अगर आप लोग मुसलमान बन जाते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोनों बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे, तो वो कैसे मान जाते। उन्होंने शहीद होना मंजूर किया, और बाद में फतवा जारी हुआ कि इनको जिंदा ईंटों में चिनवा दिया जाए। तो गुरु साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनको सरबंसदानी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सरबंस कुर्बान कर दिया, अपनी फैमिली के 7 मेंबर कुर्बान किए। 2 द बैटल ऑफ चमकौर में शहीद होते हैं, 2 यहाँ होते हैं। छोटे साहिबजादे खुद चले गए, उनके फादर साहब 9वें गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में शहीद हो गए। तो सिर्फ एक मानवता की खातिर वो लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 जंगें लड़ी हैं, और 14 की 14 ही उन्होंने जीती। लेकिन वो 14 जंगें ना किसी पैसों को लेकर थी, ना किसी ज़मीन को लेकर थी, ना सोने चांदी को लेकर थी। सिर्फ वो थी एक अच्छा राज कायम करने के लिए, वो थी सिर्फ मानवता के लिए। आगे बंदा सिंह बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद आए। गुरु गोविंद सिंह जब रुखसत होते हैं, जब ज्योति जो समाते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने पीछे एक ऐसा पहला सिखिज्म का जर्नल छोड़ गए, जिसने इस हिंदुस्तान से मुगल राज की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी, और सबसे पहला एक खालसा राज स्थापित किया कि हिंदुस्तान में एक अच्छा राज दिया बंदा सिंह बहादुर जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद बने वो सिख। और ये वाली जो चीज़ है इनकी, ये पहला रूप है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, जिनको माधो दास और लक्ष्मण देव के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी इनको मिलते हैं, उनको बताते हैं उसके जीवन का मोटिव, कि बाहर जो मुगल है वो निहत्थे लोगों पर वार करते हैं, लोगों का धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है, इतना जुल्म हो गया, और तुम जंगल में बैठकर भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति किसी काम की नहीं। उसके जीवन का जो मोटिव बताया, उसको कहा कि तू बंदा बन जा। उसके बाद नाम रख दिया गया बंदा सिंह बहादुर। देखो इतनी कुर्बानियाँ हुई हैं। ये नंदेड़ साहिब, जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपना लास्ट टाइम स्पेंड करते हैं, नंदेड़ साहिब में, और ये बाद में रूट मैप है। यहीं से बंदा सिंह बहादुर जी को, गुरु गोविंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर जी को नंदेड़ से पंजाब भेजते हैं कि जाओ जाके एक खुशहाल पंजाब बनाओ तुम लोग। ये यहाँ बंदा सिंह बहादुर जी को कैद कर लाहौर से दिल्ली ले जाया गया। ये बड़ा पिंजरे में कैद किया जाता है, बड़ा जुलूस निकाला जाता है बंदा सिंह बहादुर जी का, और साथ में 740 सिख कैद किए जाते हैं।
और दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 100 सिखों को ख़त्म किया जाता था कि वो ईन नहीं मानते थे। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का बेटा था एक छोटा, जिसका दिल निकाल कर बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाला जाता है और 2 बड़ी रॉड्स गर्म करके इनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। एक बड़ी जंबूर होती है, उसको गर्म करके इनका मांस नोचा जाता था बंदा सिंह बहादुर जी का। लेकिन ये वो लोग हुए जिन्होंने हक सच की लड़ाई के लिए अपना आप कुर्बान किया। और उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया जाता है। ये हैं बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, इनको अमर शहीद कहा जाता है। अमर शहीद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैटल्स लड़ी थी बिना सर के। बिना सर के बैटल्स लड़ी थी। यूट्यूब पर सर्च करना बाबा दीप सिंह जी, सारी हिस्ट्री आ जाएगी। वो 1757 का समय था कि जब मुग़लों ने श्री दरबार साहिब को कैप्चर किया हुआ था। जब बाबा दीप सिंह जी को इन्फॉर्म किया जाता है इसके बारे में, तो वो इस बैटल्स को लड़ते हैं श्री दरबार साहिब जी को आज़ाद करवाने के लिए। उस बैटल्स के अंदर बाबा दीप सिंह जी का जो सर है वो कटकर ज़मीन पर गिरता है। गुरु बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रण लिया था कि मैं आखिरी सांस तब लूँगा कि जब श्री दरबार साहिब जी को मुग़लों से आज़ाद करवाया जाए। तब बाबा दीप सिंह जी ने जो कटा हुआ सर ज़मीन पर गिर गया, उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड में उठा लिया। तो उस बैटल्स को बिना सर के लड़ा, बिना सर के जीत लिया और श्री दरबार साहिब जी को मुग़लों से ऐसे आज़ाद करवा लिया। ये भाई मनी सिंह जी हैं, जिनको लाहौर के अंदर छोटा छोटा टुकड़ों में छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं। इनके छोटा छोटा टुकड़ों में काट दिया जाता है। भाई तारू सिंह जी हुए लाहौर के अंदर, जब ज़करिया खान का राज आता है, वो ये ऐसा समय आ गया कि सिखों को पकड़ पकड़ कर मारते थे। सिख चोरी जंगलों में रहते थे, रात को भी सुबह भी। अगर कोई मदद के लिए आता तो रात को उसकी मदद करने के लिए निकलते थे। तो भाई तारू सिंह जी उनकी सेवा करते थे। जब ज़करिया खान चाहता था कि लाहौर के अंदर कोई सिख नहीं रहना चाहिए, तब भाई तारू सिंह जी को पकड़ लिया जाता है। तो इन्होंने कहा था कि जो मेरी सिक्खी है वो केसा स्वासा दे नाल ही निभेगी, क्योंकि सिख कभी केस नहीं कटवाते। तो फतवा जारी हुआ तो भाई तारू सिंह जी ने कहा कि मेरे केस ना काटे जाएं। तो बाद में फतवा जारी हुआ, इनका ये सारा खोपर उतार दिया गया था। 21 दिन तक ये जींदे रहे, जीते जागते रहे भाई तारू सिंह जी। और ज़करिया खान का जो 21 दिन तक यूरिनल बंद हुआ, पूछा, वैद्य हकीम आए, इलाज हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब पूछा किसी ने क्या किया, तूने क्या हुआ, बताया कि भाई तारू सिंह जी को हमने ऐसे सजा दी कि भाई तारू सिंह जी ने ज़करिया खान को कहा था कि जूती मेरी होगी और सर तेरा होगा। तो फिर उन्होंने कहा जी भाई तारू सिंह जी की जूती ले आओ, और उसके सर पर पड़ती रही, उसको यूरिनल आता रहा और 21 दिन तक वो मर गया। 21 दिन बाद उसकी मौत होती है। आज ले गए तिब्बती लोग, आज इनको पूछते हैं, आज भी वो कहते हैं महाराज जो शेर है वो सोया हुआ है। पढ़ना इनके बारे में, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में। ये वो सूरमा है जिसको शहीद होने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में काट कर 12-12 रुपए का इनका मांस बेच दिया गुरु ने, और इनके बाल बेच दिए। वाकई ये इतना बहादुर सिपाही पैदा हुआ। श्याम सिंह अटारी है, महाराजा रणजीत सिंह जी के जर्नैल हुए। अटारी इन्हीं के नाम का चलता है। ये फ्रांसवा अलाउड हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह जी का राज देखो कितना अच्छा होगा। इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि गोरे लोग यहाँ आके काम करते थे महाराजा रणजीत सिंह जी के पास। यह फ्रांसवा अलाउड है, इसने नेपोलियन को छोड़कर महाराजा रणजीत सिंह जी को ज्वाइन करता है। उस टाइम इसकी सैलरी 18वीं सेंचुरी में कितनी होगी? 18वीं सेंचुरी के अंदर इसको पर मंथ 30,000 पर मंथ मिलता था। 30,000 रुपये सैलरी उस टाइम पर दिया करते थे महाराजा रणजीत सिंह फ्रांसवा अलाउड को, क्योंकि इसने कहा था मेरे को वो राजा चाहिए जो एक अच्छा हो, जिसका राज अच्छा हो। आ जाओ। तो ये खुद महाराजा रणजीत सिंह जी में आपकी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक आँख नहीं है। तो जवाब दिया कि मैं सभी धर्मों को एक ही आँख से देखता हूँ, क्योंकि इनकी सेना के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई सभी थे, लेकिन सबको बराबरी का दर्जा था। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया इस राजे ने। बैटल ऑफ मुल्तान हुई है
सामने किला फतेह करना था, क्योंकि अफगान लोगों में उस टाइम था कि अफगान कभी हारते नहीं है। ये अफगान का मुल्तान का किला जब फतेह करना था, तो ये कैनन देखें आप लोग, ये नीचे एक सिख है, कैनन का टायर टूट गया। अब सिखों में आपस में लड़ाई होगी कि क्या लड़ने लगे। वो लड़ाई का कारण ये था कि उसके नीचे अब शोल्डर दो अपना, लेकिन पहले मैं दूंगा, इस बात की लड़ाई थी। उनको लगा अफगानों को कि शायद कैनन का टायर टूट गया, ये लोग नहीं जीत सकते, हम जंग फतेह करेंगे। लेकिन सिर्फ कैनन का टायर टूटा था, हौसले नहीं टूटे थे। फिर सिखों ने लाइन बनाई, एक एक करके उसके नीचे अपना शोल्डर देने लगा, और जो तोप थी वो चलानी शुरू कर दी। लेकिन जो नीचे शोल्डर देता था वो शहीद हो जाता था। और उसी के इन्हीं की ड्रेस में एक मुसलमान था, उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी मेरे को। तो उसने जब ये वाकया देखा कि वाकई जो दलेरी हमने सुनी वो ये लोग वैसा ही कर रहे थे, तो वो भी लाइन में लगा हुआ था। वो निकल आया कि अगर मैं भी शहीद हो गया, इनको लिखेगा कौन। फिर उन्होंने बुक्स लिखी, द बैटल ऑफ मुल्तान पहली, इनकी शहादत को बताने के लिए कि वाकई में ये कितने ब्रेव थे उस टाइम पर। और फिर किला फतेह किया ऐसे ही। राजकुमार नूरनिहाल सिंह दी अगवानी विच कोहिनूर का मतलब है द लाइट ऑफ माउंटेन। एक रोशनी का पहाड़ था वो, इतनी उसकी ज़्यादा रोशनी थी जिसकी वजह से उसका अभी तक किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया कि उसकी कीमत क्या है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उसकी कीमत लगाई है कि 2.5 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। अब हिसाब लगा लो कि कितनी दुनिया है। पूरे वर्ल्ड को अगर वो बेच भी दिया जाए तो पूरी दुनिया से 2.5 दिन तक खाना खा सकती है कोहिनूर को बेचकर। तो इसका देखो हिस्ट्री, खिलजी बाबर से होता हुआ लास्ट में महाराजा रणजीत सिंह जी के पास वो हीरा आता है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ होती है। उनका लास्ट जो पंजाब का राजा है महाराजा दलीप सिंह, 15 साल की उम्र में उसको देश निकाला दे दिया जाता है। लेकिन जाते जाते ब्रिटिश महाराजा दलीप सिंह जी को और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गए। मैंने सुबह बताया कि देखना, महाराजा दलीप सिंह को जब समझ आता है कि मैं इतनी बड़ी विरासत का एक राजा हूँ, इतना बड़ा पंजाब है मेरा, इतना खुशहाल पंजाब है मेरा जो अंग्रेजों के गुलामी झेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं वापस आऊँ, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता। पेरिस में उनकी डेथ होती है, और उसी होटल्स के बाद, जिस होटल में वो लास्ट टाइम रहते थे, होटल के बाद उनकी मेमोरी बना दी जाती है, क्योंकि उनका यही एक आखिरी इच्छा थी कि मेरी जो डेड बॉडी है वो मेरे पंजाब जानी चाहिए। लेकिन गोरों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश एम्पायर ने अशांति के डर से उनकी डेड बॉडी है महाराजा दलीप सिंह की, वो पंजाब नहीं आई।